So we plan to do static electricity. So let's start up here. So the question says figure 5.1 shows a method of producing sandpaper using static electricity. सैंड बना रहे हैं जो फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट करता है, पॉलिश करने के लिए यूज होता है, पेंटिंग के लिए भी यूज होता है। ओके, वो क्या कह रहे हैं? On figure 5.2, that's this figure, draw the electric field between the two metal plates. So electric field, what's electric field? तो electrical charges जिस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, that is electrical field। तो आपने ये जो लाइंस बनाई थी, जिसे हमने आपकी टर्म में कहा था वाइब या जेन जी वाइब जो होता है ना, वो हम बता रहे थे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसे कहते हैं। तो अगर डिफाइन करना चाहें हम, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द रीजन around a charge where its electrical effects are felt. That's electrical field। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अलग अलग हो अगर, तो वो ऐसे बनती है। अगर एक प्लेट ले लें, पॉजिटिवली चार्ज हो और वो नेगेटिवली चार्ज हो, तो वो हमेशा ऐसे बनेगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अब वो कहते हैं कि इस पे बनाओ। ठीक है, इस पे बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेट्स सी कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। तो इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही दी हुई कि ये पॉजिटिव प्लेट है और वो नेगेटिव प्लेट है। तो हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे प्लेट के साथ। ठीक है, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेट। इसका एक मार्क होगा, दूसरा मार्क किस चीज़ का होगा? एरोस। पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका होगा। Then it says grains of sands are present but just below the sticky paper. Each grain of sand is a conductor of electricity. Figure 5.3 shows two layers of sand grains in the space between two plates। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। वो यहाँ पे क्या कहता है? वो यहाँ पे कहता है एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द मूवमेंट ऑफ चार्ज व्हाई द टॉप लेयर ऑफ द सैंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो सैंड ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी सब्सटेंस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो दैट सब्सटेंस हैज टू डू व्हाट, हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो सैंड ग्रेन्स बेसिकली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिव मेटल प्लेट, सो दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो अब इन सब के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं निकल के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। तो ये सारा का सारा सैंड पॉजिटिव हो गया, so they lost electrons। So the explanation is sand grains lose electrons to positive metal pair। State why the top layer of the sand moves the sticky paper। Sticky paper के पास क्यों जा रहा है? So sticky paper is negatively charged, right? Sticky paper negatively charged है। That means what? तो हम कहते हैं कि भाई positively charged sand grains are attracted to negatively charged paper because unlike charges attract। ये हमने बात की थी स्टैटिक सिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। देन वो कहता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन निकालें। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसको अभी हम स्किप करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती? नाइस। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। लेट्स मूव अप।
Hmm. Let's see question 7. It says electrostatics can be a nuisance, but it is also useful. A person walks across a carpet. As he touches a door handle, he receives an electrical shock. Suggest why this happens. So this was you. This was you walking on a carpet. Okay. And that's the door, and that's the metallic handle, right? So what we can say, friction between foot and carpet causes transfer of electrons. अब मैंने इसमें जो लैंग्वेज यूज की है वो मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप ये लिखना चाहो फ्रॉम पर्सन टू कारपेट और फ्रॉम कारपेट टू पर्सन, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है। देन व्हेन अ पर्सन टचेस a doorknob या door handle, again electron transfer takes place। अब इसका क्या मतलब है, देखिए लेट से इस बंदे ने जब अपना फ्रिक्शन किया पाँव पे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, कारपेट में आ गए, तो कारपेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और बंदा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब ये जाता है बड़े मजे से यहाँ पे, इसको टच करता है ये। अब क्या होगा, तो ये खुद पॉजिटिव चार्ज था ना, तो ये दरवाजे में से, डोर में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो इसको करंट तो लगेगा थोड़ा सा, राइट। दूसरी लैंग्वेज में बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। दैट मीन्स पर्सन जा रहा था, कारपेट से इलेक्ट्रॉन्स बंदे में आ गए, तो अब ये डोर को जब टच करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोर में डाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन तब भी फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन चाहे आपके अंदर जाए चाहे आपसे बाहर जाए, करंट तो आपको लगेगा। सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या होती है, खरबूजा जब भी छुरी से पंगा लेता है जख्मी खरबूजा ही होता है। समझ आई, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं स्प्रे पेंटिंग में क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, स्प्रे पेंटिंग में पीछे तक जा रहे हैं पार्टिकल्स, वी कैन सी दैट एंड वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन क्लास के पॉजिटिवली चार्ज हैं तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। अब वो कहते हैं फिगर 7.2 शूज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो चार्ज। तो अब जब नो चार्ज है तो क्या होगा, और जब चार्ज होता है तो क्या होगा, तो ड्रॉप्स इन 7.1 स्प्रेड आउट मोर एज दे लीव द नोजल रादर देन दोज इन फिगर 7.2। तो पहली चीज ये कि क्वेश्चन इस पार्ट को एड्रेस कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पे वो कह रहा है कि पार्टिकल्स स्प्रेड आउट नहीं हो रहे, एक ही जगह पे हैं क्लटर्ड, और दूसरी जगह पे वो वहाँ पे क्या कह रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स जो है ना स्कैटर्ड है। ये चीज़ समझानी है पहली चीज़ में, ये स्कैटर्ड है, ये बहुत क्लटर्ड नहीं है, यानी कि इनका स्प्रेड बहुत वाइड है। तो कंपेयर टू दिस ऐसा क्यों है, वो ये समझा रहा है। उसकी सीधी सी एग्जांपल ये है, या सीधा सा डिस्कशन ये है कि जो भी पार्टिकल नोजल से एमिट हो रहा है वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो अगर वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं तो सारे एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे होंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, तो वो रिपेल कर रहे होंगे तो बेसिकली एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो स्प्रेड आउट ही हो रहे होंगे। हम यहाँ लिख देते हैं ये बात। ड्रॉप्स रिपेल each other as they have like charges। Why the paint reaches the back in figure 7.1, तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है भाई, उसकी उसकी रीजनिंग हो सकती है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि जो ड्रॉप हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और जो लेग है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट ही हो रहा होगा, राइट। ये बात समझ में आती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है, करंट का क्वेश्चन है, नहीं कर रहा है सेकंड पेज में मैं। अब आई थिंक ये बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक फ्रिक्शन किया है उसने और रॉड को क्लॉथ से रब किया है। स्टेट हाउ 8.1 शोज दैट द रॉड एंड द क्लॉथ आर अनचार्ज्ड। फिलहाल ये अनचार्ज क्यों है, क्योंकि यू सी क्लॉथ में भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, रॉड में भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो बोथ हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो इसलिए जाहिर है वो अभी फिलहाल अनचार्ज हैं। तो वी कैन राइट दे हैव
equal positive and negative charges. That is why they are uncharged. The plastic rod becomes negatively charged when rubbed. So what happens to the charge on the rod on the cloth? प्लास्टिक रॉड बन रही है नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे क्लॉथ से रॉड में, राइट? तो अब आप यही रीजन यहाँ दे दें, तो नेगेटिव चार्ज, बल्कि नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम क्लॉथ टू रॉड मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ तक बात समझ में आती है? गुड। व्हाट्स नेक्स्ट? सी, describe a simple experiment to show that plastic rod is charged. You may draw a diagram of your wish. तो अब हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना है कि हम जो है वो किसी तरह से ये साबित कर सकें कि वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, और डिस्क्राइब भी करना है। दिस कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हम कैसे बताएं, क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, फिर हम आते हैं इसके ऊपर वापस। सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करें कि हम क्या बातें करने लगे हैं आपसे। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो जो डिवाइस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही? जो डिवाइस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आपने डिफरेंट डिवाइसेस सुनी होती हैं, टेस्टर सुना होता है, से आपने लेजर सुनी होती है, से आपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ सुना हो, मैग्नेटिक कंपस वगैरह। तो इसी तरह से जो भी डिवाइस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, दिखाती है कि कोई सब्सटेंस चार्ज है या नहीं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग यहाँ पे बड़ी सिंपल है। ये सब्सटेंस चार्ज्ड है या नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज्ड है या नहीं है, इसका पता चलेगा अगर आप इस सब्सटेंस को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आओ, और यहाँ पे दो मेटल फॉइल्स होते हैं, यूजुअली हम यूज करते हैं गोल्ड के फॉइल। गोल्ड के जैसे मतलब गोल्ड फॉइल नहीं होता जैसे, उसको वैसे तो कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड के पेपर के फिन्स होते हैं, वो लेके आते हैं, अगर वो स्प्रेड आउट हो जाए, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये सब्सटेंस चार्ज है। अच्छा, अब दो सब्सटेंसेस का कंपैरिजन करें। एक सब्सटेंस लेके आते हैं, इतने स्प्रेड आउट होते हैं जितने यहाँ नजर आ रहे हैं, दूसरा सब्सटेंस लेके आते हैं उसमें ये इतने स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो ज्यादा चार्ज है, इस पे भी चार्ज है लेकिन उस पर ज्यादा चार्ज है। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें सब्सटेंस लेके आते हैं, कुछ भी नहीं होता, जैसे हैं वैसे रहते हैं, तो हम बताएंगे कि वो अनचार्ज है। ये बताओ, ये बात समझ में आई? नाइस। तो अब हम ये पूरी बात वहां लिख सकते हैं वैसे, तो अच्छा है, समझाने से बेहतर है कि बंदा लिख के ले। तो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल, कि एक आप जो है ना वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप टाइप बना रहे हैं यूं करके, और आप उसको बोलेंगे कि भाई, अच्छा इसको ग्लास कंटेनर में बंद करते हैं। ये मैं वर्किंग नहीं समझा रहा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता कैसे, और ये ऊपर से मेटल होता है और नीचे इसमें जो है ना वो फॉयल होता है। ये कोई सब्सटेंस है जो चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप ये भी बना देना तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। बच्चे यूजुअली अवॉइड करते हैं डायग्राम बनाना, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट अप्रोच होती है जहाँ पे उसने आपको ऑप्शन दिए ना कि डायग्राम बनाओ, वहाँ डायग्राम बना दो। क्योंकि वर्डिंग्स हमारी, हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी नहीं होती कि हम एग्जामिनर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकें। हम कोई
एडल्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते, वो नीडेड भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप जब डायग्राम बनाते हो तो फिगरेटिवली एक बात को समझाना इट बिकम्स ईजियर। ठीक है, तो अब हम यहाँ ये बात लिख लेते हैं कि भाई प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉट GHT is brought closer to an electroscope, and if the leaves scatter, they spread, then the rod is charged. ये मत लिखना कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो ये आपने आई होप लिख लिया होगा। चलते हैं हम आगे। तो 1-2 मिनट में आप जरा ये ट्राई करो, फिर मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ। Okay, so I hope you guys have done this. Explain how rubbing causes the balloon to become negatively charged. So due to friction, electrons are transferred from hairs to balloon. ठीक है, so they become negatively charged. Why the hair is pulled towards the balloon? अब ये पुल क्यों हो रहा है? बताएं पुल क्यों हो रहा है? तो भाई hairs are positively charged and balloon is negatively charged, right? So they are attracted as unlike charges attract. Oh, so sorry. My bad. So sorry. इसकी बात कर रहा था मैं। आई एम रियली सॉरी। इसकी बात कर रहा था मैं। और मैंने आंसर ये दिया था कि नेगेटिवली चार्ज हो गया बलून इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए हैं, तो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसका आंसर मैंने ये दिया था कि हेयर्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और बलून नेगेटिवली चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, नाउ यू गाइस गेट इट।
Now, part C, it says, explain why is it important that the balloon is made up of electrical insulator. तो हमने ये बात बताई थी आपको कि फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली सिर्फ इंसुलेटर्स में चार्ज होते हैं, और अगर मेटल होता तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चार्ज नहीं होते, वो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है जो हम कर रहे थे, कि एक प्लेट से दूसरे को चार्ज कर रहे थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स डजंट मूव आउट और फ्लो टू अर्थ। फ्रीली मूव कर जाएंगे ना अगर मेटल होगा तो अर्थिंग हो जाएगी। ये बात है। ओके ओके ओके। अब वो आपसे कहते हैं कि स्टेट वन एग्जांपल वेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल। बहुत सारी बातें बताई थी मैंने, फोटो कॉपियर की बताई थी, स्प्रे पेंटिंग की बताई थी, हमने लाइटनिंग की बताई थी, और आपको कहा था कि आप सर्च कर लेना, तो हो सकता है आपने कुछ और भी सर्च किया हो। तो लाइटनिंग की तो आ गई बात। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, राइट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर फेल्ट। बाकी चीजें हम नहीं कर सकते अभी। ओके सो लाइटनिंग स्ट्राइक वाला हम नहीं कर सकते अभी, उसको हम छोड़ देते हैं। और क्या है? तो अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल मूव्ड हाउ फ्यूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगेन अगर वो पाइप से जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा होगा, रब्स अगेंस्ट द पाइप फ्यूल बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो क्या हुआ होगा? थिंक अबाउट इट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पाइप टू फ्यूल, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। दो मार्क्स हो जाएंगे। तो अब एक बताएं प्रॉब्लम, अगर जो है ना वो पूरा का पूरा प्लेन चार्ज होता है तो क्या होगा? सोचें। धमाका हो जाएगा, राइट। तो स्पार्क एंड एक्सप्लोजन। ये तो धमाका हो गया। और क्या हो सकता है? ऑल्सो शॉक टू वर्कर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जो काम कर रहे होंगे बेचारे, उनको भी तो शॉक लग सकता है ना, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है उनकी। ठीक है भाई। तो हाउ इज द टॉपिक, इज इट इजी, डिफिकल्ट, नॉर्मल? तो इसमें वो क्या कह रहा है कि चार्जिंग से बचाने के लिए मेटल केबल कनेक्ट करते हैं ग्राउंड में। केबल मेटल से क्यों होती है कनेक्टेड, क्या रीजन होता है? तो इट अलाउस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टू अर्थ, राइट। अर्थिंग जिसे आप कहते हैं, हाउ द केबल प्रिवेंट द इलेक्ट्रो एरोप्लेन बिकमिंग चार्ज। अच्छा नहीं, एक्सप्लेन दी वाई, ओके सो सॉरी माय बैड।
सी दैट वुड हैपन विद यू गाइस, ये इसका आंसर है, मेरे जहन में ये था। मेटल क्यों यूज करा, नॉन मेटल क्यों यूज करा, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो इज देयर। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, तो इसलिए हमने मेटल को यूज किया है, नॉन मेटल को यूज नहीं किया। ठीक हो गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाइस। चले, यहाँ तक रखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म, पास पेपर्स भी खत्म। अब आपने कुछ प्रैक्टिस करनी हो तो आपके पास है रिसोर्सेज, आप वो करते रहना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाकी फिर हम अब इंशाल्लाह ताला करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।